आज इस वीडियो में हम सीखेंगे पॉलिनोमियल्स। क्लास 10 का चैप्टर 2 का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक में से एक्सरसाइज 2.2 का जो जो क्वेश्चंस दिया गया है उसका सॉल्यूशन हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, जितने भी सारे यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है उसमें जो अननोन वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर होता है कितना, 2। जैसे कि ये जो दिया हुआ है इसमें देखो x अननोन वेरिएबल है, जहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे x का पावर है 1 और यहाँ पे x का पावर है 2, तो हाईएस्ट पावर है 2, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसी तरह से यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन में s इज़ द अननोन वेरिएबल जिसमें s का हाईएस्ट पावर है 2, तो फिर ये भी हो गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जितने सारे दिया हुआ है उसका ज़ीरोज़ निकालना है। ज़ीरोज़ मतलब होता है रूट्स। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल है उसका वैल्यूज़ निकालना है। जैसे इसका पावर है 2, इसका पावर है 2, इसका क्या मतलब हुआ, इसका 2 वैल्यू निकलेगा। ठीक है, उन 2 वैल्यूज़ को हम बोलेंगे ज़ीरोज़। ठीक है, ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़। अभी जो 2 ज़ीरो निकलेगा, जो भी इक्वेशन होगा उसके हिसाब से जो भी ज़ीरोज़ निकलेगा उसका रिलेशनशिप निकालना है ज़ीरोज़ के साथ और कोफिशिएंट का। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन का डिस्कशन। अभी हम करेंगे सोल्यूशन। पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको सॉल्व करके पहले क्या करेंगे, ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे। x² माइनस, अभी देखो 8 जो है इसको अगर मैं लिखती हूँ 4 इंटू 2 तो हो जाता है 8, ये पार्ट। और अगर ये जो दो प्रोडक्ट फॉर्म आया है इसको अगर मैं माइनस कर दूंगी तो आ जाएगा 2, दैट इज़ द मिडिल टर्म। तो 8 को हम फैक्टराइज करेंगे किस तरह से, 4 इंटू 2, जिन दोनों को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 4 माइनस 2, 2 के बदले यहाँ पे मैंने लिखा है 4 माइनस 2 और ये x यहाँ पे आ गया माइनस 8। उसके बाद क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट कर देंगे। x² इज x² माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x दैट इज़ प्लस 2x और यहाँ पे है माइनस 8। ठीक है, इन दो टर्म में से मैं x कॉमन ले लेती हूँ तो रह जाएगा यहाँ पे एक x, यहाँ पे माइनस 4। इन दो टर्म में से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो रह जाएगा यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस 4। ठीक है, अभी प्लस के यहाँ इस साइड में दो टर्म का प्रोडक्ट है x और x माइनस 4, इस साइड में दो टर्म्स का प्रोडक्ट है 2 एंड x माइनस 4, तो दोनों में से कॉमन हो गया x माइनस 4, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। x माइनस 4 रह गया कितना, x इस साइड में रह गया, प्लस की इस साइड में मैंने x माइनस 4 को ले लिया है तो रह गया x, और इस साइड में मैंने x माइनस 4 को ले लिया है बाहर तो रह गया प्लस 2। सो दीज आर द फैक्टर्स। इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा x माइनस 4 एंड x प्लस 2। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ले लिया 0 और इसको भी ले लिया मैंने 0। दो अलग जो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म आया है दोनों को इंडिविजुअली हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो फिर यहाँ पे x का वैल्यू हो जाता है 4 और यहाँ पे x का वैल्यू हो गया कितना, माइनस 2। तो फिर यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था वहाँ पे x का पावर 2 है इसलिए दो वैल्यू आया है, देखो एक माइनस 2 x4। तो ज़ीरोज़ कितने आ गए इस इक्वेशन का, ज़ीरोज़ कितना हुआ, ज़ीरोज़ आर, एक हुआ माइनस 2, दूसरा हुआ 4। ठीक है, 2 ज़ीरोज़ आ चुका है। अभी अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन 0 तो हमने निकाल लिया है, इसको वेरीफाई करना है इस ज़ीरोज़ को कोफिशिएंट्स के साथ। ठीक है, तो रिलेशनशिप का दो प्रोसेस होता है, एक हम करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, दूसरा हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। पहले हम इसको किस तरह से निकालेंगे, जो दो ज़ीरोज़ आया है उनका सम और उनका प्रोडक्ट। पहले सम कर लेते हैं।
दो ज़ीरोज़ है -2 और 4, इन दोनों को ऐड करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ बोला है यहाँ पे, तो ज़ीरोज़ जो है उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, इसके साथ हमको दिखाना है कोफिशिएंट का फॉर्मूला किस तरह से रिलेशनशिप में आता है। कोफिशिएंट का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैंने गैप छोड़ा है। कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए कोई भी एक इक्वेशन दिया रहेगा ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन होता है। ठीक है, इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे हम दे देते हैं एक माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला यूजिंग कोफिशिएंट। कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसका जो x का कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे, उसके पहले दे देंगे माइनस साइन, डिवाइडेड बाई x² का जो कोफिशिएंट होता है a, उसको लिखेंगे। तो अभी जो मेरा जनरल इक्वेशन था, वो क्या था? x² - 2x - 8। तो अगर इस पॉलिनोमियल को इसके साथ कंपेयर करोगे तो देखोगे x का कोफिशिएंट कितना है? -2, और x² का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ पे हम उसको प्लेस करेंगे इस जगह पे। क्या प्लेस करेंगे? देखो, पहले माइनस साइन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। कोफिशिएंट ऑफ x मेरा कितना है? -2। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऊपर -2। ये माइनस जो है, फॉर्मूला का जो माइनस है वो मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है। और कोफिशिएंट ऑफ x हो गया मेरा -2, क्योंकि यहाँ पे प्लस b फॉर्म में था। और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है मेरा? यहाँ पे 1। तो अभी तुम देखो इसको, माइनस इंटू माइनस, +2/1 = 2, तो ये +2 ही आया ना। ठीक है, मतलब ज़ीरोज़ को अगर इस तरह से डायरेक्ट सम करोगे तो जितना आएगा, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका अगर फॉर्मूला बेस में करोगे तभी भी सेम ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द रिलेशनशिप। तो फिर दो ज़ीरोज़ को ऐड करने से जो सम ऑफ ज़ीरोज़ आता है, डायरेक्ट जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका अगर कोफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे हम, तभी भी वो सम ऑफ ज़ीरोज़ सेम ही आएगा। अभी हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब ये जो दो ज़ीरोज़ है इनका प्रोडक्ट करने से कितना आएगा? -8। अभी फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे? ब्लैंक छोड़ देंगे थोड़ा जगह, और कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कौन सा है? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कांस्टेंट टर्म यहाँ पे +c, इसको कंपेयर करोगे तो -8। तो कांस्टेंट टर्म हो गया -8 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है मेरा? यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। देखो, -8/1 इज़ -8। तो ज़ीरोज़ जो आया है उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट करने से भी जो आंसर आएगा, इक्वेशन को लेके अगर उसका कोफिशिएंट ओरिएंटेड फॉर्मूला लिखेंगे तभी भी आंसर सेम ही आएगा। इसको इस साइड से करके देखो -8, इसको इस फॉर्मूला में रख के फिर वैल्यू इवेलुएट करो, फिर भी देखो ये -8 ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का 2, 4a² - 4s + 1, ये है क्वेश्चन। इसको अभी सॉल्व करना है। इस पॉलिनोमियल का पहले हम फैक्टराइज फॉर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट फार्मूला में हम यूज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे? देखो, पहले यहाँ पे 4a² है तो इसको हम लिख सकते हैं 2s²। यहाँ पे -4s, इसका मतलब -2 इंटू a यहाँ पे मेरा है 2s इंटू b है यहाँ पे 1 + 1²। ठीक है, तो फिर कितना होता है? 2a² हो गया 4a²। यहाँ पे 2 इंटू 2s इंटू 1, ये हो गया -4s, और यहाँ पे है +1² 1। तो ये आ गया मेरा a² - 2ab + b² का फॉर्मूला, दैट इज़ a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसको हम किस तरह से फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? 2s - 1 इंटू 2s - 1। ठीक है, अभी दोनों को इवेलुएट करेंगे ज़ीरो के साथ कंपेयर करके।
तो फिर मेरा पहले कितना आता है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको लिख लिया। और फिर से इसको 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरा s आ जाता है हाफ, और यहाँ से भी s आ जाता है हाफ। दो इसका वैल्यू निकलना था क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो दो वैल्यू यहाँ पे आया है, सेम है बट दो है, हाफ एंड अगेन हाफ। तो पहले अभी हम करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ कितना है, एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है। इसका सम करो, हाफ प्लस हाफ इट बिकम्स 1, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह छोड़ देती हूँ और फॉर्मूला यूज़ करूँगी। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है उसका फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इक्वेशन क्या है, ये है। पॉलिनोमियल क्या है, ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर पॉलिनोमियल के हिसाब से लिखोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस इक्वेशन को इसके साथ अगर कंपेयर करोगे तो फिर एस है यहाँ पे अननोन वेरिएबल, तो उसके साथ जो यहाँ पे देखो इस साइड में एक्स के साथ जो होता है कोफिशिएंट, वो यहाँ पे एस के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, एस का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे -4। तो फिर ये माइनस साइन तो यहाँ पे था, इसको मैंने लिख लिया माइनस साइन, यहाँ पे डिविजन साइन दे देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे है -4, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया -4, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पे देखो +4, तो मैंने यहाँ पे +4 लिख लिया। तो 4 कैंसिल होने से 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +1 सम ऑफ ज़ीरोज़। अभी हम कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो ये ज़ीरोज़ 2 है तो इसका प्रोडक्ट होगा सिंपल, तो ये हो गया 1/4। फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह रख देती हूँ और यहाँ पे कोफिशिएंट रिलेटेड फार्मूला लिखती हूँ। फार्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म c है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करो। तो यहाँ पे मेरा कांस्टेंट टर्म कितना आया c का वैल्यू कितना है 1, और नीचे है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पे 4, देखो सेम आया है। ज़ीरोज़ को प्रोडक्ट करने से जितना आया, फार्मूला डाल के भी उतना ही आया है। तो फिर दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। ये जो टोटल क्वेश्चन नंबर 1 का 2 था, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है। करेक्शन क्या है वो मैं बता देती हूँ। एक्चुअली जनरल इक्वेशन के फॉर्म में ये एक्स दिया रहता है, इसलिए सब एक्स के फॉर्मेशन में होता है यहाँ पे फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो 4a² माइनस 4s प्लस 1 इस अननोन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दिया है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट जो मैंने एक्स लिखा है उसको तुम एस करो और यहाँ पे कर देना है उसको a²। उसी तरह से यहाँ पे भी ये a² होगा क्योंकि ये इक्वेशन एस के फॉर्मेशन में दिया हुआ है। चलो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट। 3 में क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको पहले ऑर्डर वाइज अरेंज कर लेंगे। देखो यहाँ पे x² है, फिर x का वैल्यू 0 है, कुछ नहीं है मतलब कांस्टेंट है, मतलब x का पावर 0 होता है, और यहाँ पे x का पावर 1 है। तो इसको अरेंज कर लेंगे पहले। हाँ, 6x² माइनस 7x माइनस 3, x का ऑर्डर पहले 2 फिर 1 और फिर उसके बाद 0, ठीक है। अभी इसका मिडिल टर्म फैक्टराइज करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 6, कांस्टेंट टर्म है 3, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, न्यूमेरिकल्स, साइन नहीं, बट जस्ट द वैल्यूज़। 6 एंड 3 का प्रोडक्ट करते हैं तो हो जाता है 18। 18 को अगर हम लिखेंगे 9 × 2 तो भी 18 होता है, और देखो 9 - 2 करने से 7 होता है, जो मेरा यहाँ पे मिडिल टर्म है। तो मैं ये वाला पार्ट यूज़ करूँगी यहाँ पे। 6x² माइनस को एज इट इज़ रख दिया, जस्ट 7 जो है उसको मैं चेंज करूँगी। 7 के बदले मैं यहाँ पे 9 - 2 लिखती हूँ। यहाँ पे हो गया x माइनस 3। तो फिर अभी इसको हम क्या लिखेंगे, देखो जनरल प्रोसेस ही यूज़ होगा, -9 × 9 × x दैट इज़ -9x
माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2x और यहाँ पे है -3। इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेती हूँ। 6 और 9 का जो HCF होता है दैट इज़ 3 और x स्क्वायर और x में आ गया x, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 और यहाँ पे x होता है, यहाँ से 3 निकल गया तो रह जाएगा 3 और x तो निकल ही गया है बाहर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है दोनों में से, तो हम +1 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा यहाँ पे 2x - 3। तो फिर दो टर्म्स कितना हुआ, एक तो हो गया 2x - 3 और दूसरा है यहाँ पे देखो 3x और +1। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली दोनों को 0 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 3 इस साइड में जाके हो जाता है +2, नीचे आगे हो गया डिवाइड, और यहाँ पे हम करेंगे x का वैल्यू 1, यहाँ पे हो जाता है -1, 3x के साथ प्रोडक्ट है, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। तो दो ज़ीरोज़ मेरा आ चुका है यहाँ पे, एक है 3/2, दूसरा है -1/3। ठीक है, अभी हम करेंगे यहाँ पे क्या, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़, दो ज़ीरो है 3/2 और उसके साथ प्लस करेंगे, ये प्लस करने से ये दो ज़ीरो ऐड हो रहा है, इसका मतलब 3/2 - 1/3। इसको एलसीएम करने से कितना होगा, यहाँ पे 6 है ना, तो ये होगा 9 - 2 दैट इज़ 7/6। ठीक है, और अभी फार्मूला क्या था, फार्मूला के हिसाब से अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, तो फार्मूला था सम ऑफ ज़ीरोज़ का माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस साइन को पहले यहाँ पे लिख देते हैं, फिर देखो कोफिशिएंट ऑफ x, इस इक्वेशन को नहीं, इस पॉलिनोमियल को नहीं, इसको देखोगे क्योंकि ये ऑर्डर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -7, तो यहाँ पे हम लिखते हैं -7, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6, तो माइनस माइनस इज प्लस एंड 7/6। ठीक है, उसी तरह से हम अभी करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो 3/2 एक ज़ीरो है और एक है -1/3, इसको कैंसिल आउट किया तो हो गया -12। तो इसको हम अभी यहाँ पे देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का कोफिशिएंट फार्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको एडजस्ट करो, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कौन सा है, -3। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है कितना, 6, तो देखो ये हो जाता है -1/2 जो कि इधर है। ठीक है, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या है, 4u² - 8u। तो पहले इसको हम फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म कुछ है नहीं, तो इसको हम ज़ीरो ले लेंगे बाद में जाके। पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल पॉलिनोमियल। और फैक्टराइज किस तरह से करेंगे, 4u² + 8u, इसको फैक्टराइज किस तरह से करेंगे, u कॉमन ले लेते हैं यहाँ से और 4 भी कॉमन जाएगा, 4u, तो यहाँ पे हो जाएगा u + 2। ठीक है, तो फिर एक प्रोडक्ट टर्म आ गया है 4u और दूसरा आ गया है u + 2। तो हम पहले लिखेंगे 4u = 0 और फिर लिखेंगे u + 2 = 0। यहाँ से हमको u का वैल्यू मिलता है 0 और यहाँ से u का वैल्यू मिलता है -2। तो फिर यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ चुका है, ज़ीरोज़ आर, एक है 0, दूसरा है -2। ठीक है, फिर हम कर लेंगे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस दूसरा है -2 दैट इज़ -2। इसको हम इवेलुएट किस तरह से करेंगे, यूजिंग कोफिशिएंट फार्मूला। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे तो x नहीं लिखना है, यहाँ पे u लिखेंगे हम, और लिखेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ
यू स्क्वायर, ठीक है। तो उसके हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ यू कितना हो रहा है, यू का कोफिशिएंट 8, ये माइनस साइन यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 8, और कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर है 4, इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाता है -2। उसी तरह से हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, उसमें क्या होगा 0 इंटू -2, ये तो 0 आ जाता है। और यहाँ पे हम कोफिशिएंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए, कांस्टेंट टर्म इज़ 0। पहले हम लिखेंगे, फॉर्मूला लिख लेती हूँ, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है मेरा 0 और कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर इज़ 4। फिर भी उसको भी इवेलुएट करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, डायरेक्ट ज़ीरोज़ को सम करके जो आया, फॉर्मूला यूज़ करके भी वही आया है। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, डायरेक्ट ज़ीरोज़ को यूज़ करके जो आया और फॉर्मूला यूज़ करके भी सेम ही आया है, ठीक है। अभी हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 5, टी स्क्वायर -15, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, टी स्क्वायर -15 को हम लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से ये फैक्टराइज तुम कर सकते हो। दूसरा एक प्रोसेस है, वो भी मैं बता देती हूँ। टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0, ये तो गिवन था, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ, टी स्क्वायर इक्वल टू 15, इसको इस साइड में लेके आने के बाद ये 15 हो जाता है। तो फिर टी का वैल्यू होता है कितना, रूट प्लस माइनस √15, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाने से ये रूट हो जाता है, तो ये प्लस माइनस फॉर्मेशन में आएगा, ठीक है। क्योंकि प्लस √15 अगर तुम लिखोगे, उसका होल स्क्वायर भी होता है 15, और अगर -√15 लिखोगे तो उसका होल स्क्वायर भी होता है 15। तो 15 का रूट सिर्फ +√15 नहीं होता है, उसके साथ -√15 भी होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका एक वैल्यू भी तुम इस तरह से कर सकते हो कैलकुलेशन, या फिर इस तरह से। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, टी का वैल्यू, एक है टी प्लस √15 इक्वल टू 0, दूसरा है टी माइनस √15 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं निकाल सकती हूँ टी का वैल्यू एक -√15, और यहाँ पे टी का वैल्यू हो जाएगा +√15, ठीक है। कोई भी प्रोसेस यूज़ करो, वैल्यू सेम ही आएगा। तो मेरा 2 ज़ीरोज़ कितना मिला मुझको, 2 ज़ीरोज़, तो 2 ज़ीरोज़ आर √15 एंड -√15, ये मिला। अभी इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ कर लेते हैं पहले, √15 प्लस ऑफ -√15, तो ये हो जाएगा 0। अभी कोफिशिएंट के फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, नहीं यहाँ पे t होगा, t के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है इक्वेशन, यहाँ पे t होगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ t और कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, यहाँ पे देखो जो गिवन इक्वेशन, यहाँ पे जो गिवन पॉलिनोमियल है ये है, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका t जो पार्ट है t⁻1, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ t स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी -15, क्योंकि यहाँ पे t⁻1 वगैरह तो कुछ है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ t हम लेंगे 0, और कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर इज़ 1, ठीक है। तो -0/1 इज़ 0, तो ये हो गया। उसके बाद हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, √15 इंटू -√15, ये करने से क्या होगा, √15 इंटू √15 इज़ 15, और यहाँ पे तो प्लस है, प्लस माइनस में ये हो जाएगा माइनस। तो इसका करिस्पॉन्डिंग फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कौन सा है यहाँ पे, -15,
डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है 1, तो देखो -15/1 इज़ -15। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 5। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 6। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 है 3x² - 6 - 4। इसको पहले फैक्टराइज कर लेंगे। देखो 3 × 4 3 × 4 इसी को हम यूज़ कर सकते हैं। 4 - 3 करके यहाँ पे 1 कर देंगे इस जगह पे। तो इसका यूज़ किस तरह से करेंगे, 3x² माइनस यहाँ पे कर देते हैं 4 - 3 इंटू x - 4। दिस इज सिंपल द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x² -4 इंटू एक्स -4x माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x -4। ठीक है, इन दो टर्म में से मैं x कॉमन ले लेती हूँ बाहर, तो हो गया 3x - 4, और इन टर्म में से कुछ भी नहीं जाएगा तो +1 लेंगे और 3x - 4 को एज इट इज़ रख देंगे। ठीक है, तो फिर दो टर्म्स क्या क्या आया, एक हो गया 3x - 4 और दूसरा हो रहा है x + 1। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x - 4 = 0 कर देंगे और x + 1 = 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, 4 इस साइड में जाके प्लस और 3 हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड, और x का वैल्यू यहाँ पे कितना आया -1। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, ज़ीरोज़ मिल गया। ठीक है ना, ज़ीरोज़ आर, एक होता है -1, दूसरा होता है 4/3। अभी हम कर लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, दैट इज़ -1 एक ज़ीरो है, उसके साथ सम करेंगे दूसरे को 4/3। तो इसका एलसीएम करो 3, यहाँ पे आ जाता है -3 + 4 दैट इज़ 1/3। इसका भी कोफिशिएंट का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ही है ना यहाँ पे, हाँ, और कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x देखो कितना है यहाँ पे -1, ये 1 लेने से नहीं होगा, सिर्फ इसके साथ माइनस भी है, -1। ये माइनस साइन तो पहले ही रहेगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। और कोफिशिएंट ऑफ x, ये माइनस यहाँ पे आ गया, और कोफिशिएंट ऑफ x इटसेल्फ है -1, और कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट है 3, तो माइनस माइनस +1/3। अभी करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -1 इंटू 4/3, ये हो गया -4/3। इसका अभी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो अभी देखो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है -4, कोफिशिएंट ऑफ x² है 3, तो ये हो गया -4/3, सेम है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट्स जो 6 क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे सॉल्व हो गए।